सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में कुछ नए चेंज देखने को मिले हैं। ठीक है, जो एसएससी के पेपर हुए हैं अभी, उनमें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैथ में कुछ नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे हर सब्जेक्ट में कुछ थोड़ा थोड़ा नए देखने को मिला है। इसी तरह से रीजनिंग में भी कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जो क्वेश्चन पहले आ रहे थे, क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन वही है, वही पैटर्न है, सब कुछ वही है, पर कुछ नए क्वेश्चन है इसमें। अब जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि क्वेश्चन आ रहे थे मॉड, मॉडुलर और मॉडुलस। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मॉड बताओ, ठीक है, मॉडुलर बताओ, इसका मॉड कितना होगा, मॉडुलर कितना होगा, इसमें डिफरेंस क्या है मॉड, मॉडुलर और मॉडुलस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉड क्या होता है, मॉडुलर और मॉडुलस क्या चीज़ है। देखो, मॉडुलस तो कुछ नहीं, मॉडुलस तो होती है अब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि मान लो मॉडुलस का मतलब होता है, जैसे मैं ये मॉडुलस लगाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा -2, मतलब ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जैसे दो लाइनें हैं, मॉडुलस है, -2 लिखा तो अब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हुई इसकी, 2। जैसे कि 1, जैसे -3 लिखा, -3 मॉडुलस के अंदर है तो इसका मतलब हुआ ये 3 है। ठीक है, नेगेटिव को क्या कर देगा, ये पॉजिटिव। अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा। ठीक है, ये मॉडुलस हो गया। जैसे मॉडुलस के अंदर मैं लिख रहा हूँ 1 - 3, 1 - 3 इसका मतलब हुआ 1 - 3 होता है -2। अच्छा, -2 हुआ तो माइनस किस में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में। मॉडुलस हटाएंगे तो 2 किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हुआ मॉडुलस। अच्छा, मॉड और मॉडुलर क्या चीज़ है, ये मॉड एंड मॉडुलर। मॉड या मॉडुलर दोनों सेम ही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड और मॉडुलर। मॉड और मॉडुलर का मतलब क्या है, शेषफल। आपको बताना होता है शेषफल। देखो, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये रिमाइंडर थ्योरम के हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम करते थे नंबर सिस्टम में, वैसे रीजनिंग में ये मॉड और मॉडुलर है। चाहे मॉड पूछो चाहे मॉडुलर पूछो, बात एक है, रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 9 मॉड 2। ठीक है, 9 mod 2, मतलब 9 mod 2 का मतलब हुआ कि अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल बताना होता है आपको। तो शेषफल कितना आएगा, इसमें एक शेषफल आएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 चौके 8, और कितने बचेंगे यहाँ पे, एक। फिर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 mod 7। 18 mod 7, इसका मतलब हुआ 18 को डिवाइड करना है 7 से, और शेषफल कितना आएगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 का डबल 14, और कितना बचेगा यहाँ पे 4। तो ये 4 इसका मॉड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम मॉड के इजी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मॉडरेट भी होंगे, और उसके बाद टफ क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल तो इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर हम तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं मॉड, मॉडुलर एंड मॉडुलस के। मॉडुलस तो सिंपल है, मॉडुलस तो ये होता है, बाकी मॉड के क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, तो मॉड के क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 7। अब ये तो बच्चा भी कर लेगा, 15 इज डिवाइडेड बाय 7। जब 15 को 7 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचा, 7 से 2 बार कटेगा, एक शेषफल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 मॉड, और कितना है यहाँ पे 7, 15 मॉड 7। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, एक शेषफल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मॉड 6। मतलब अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम के जैसे करूँ तो 17 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है यहाँ पे 6 है। अच्छा, अगर रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई कर दूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करवाऊंगा, स्क्वायर भी करेंगे, पर अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से करूँ तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा 18 को। 6 3 18, 17 से एक ज़्यादा तो -1। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने नंबर सिस्टम पढ़ी तो -1 आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अपॉन में 6। -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 + 16। अब जैसे मैं 6 से इसको भी डिवाइड कर दूँ 16 को, तो 6 दूनी 12 बचेंगे 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, प्लस 6 दूनी 12, 4 बचे, और यहाँ पे 6, 4 और 1 कितना हो गया 5। डिवाइड कितने से करना है, 6 से। तो जो ऊपर लिखा है यही क्या होता है, शेषफल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने अप्लाई की यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम।
अगर सिंपल इस तरह से कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 16, तो 9 और 6 15, 1 8 9 10, 1 2 और 1 3, 305। अब 305 मॉड 6 से आगे, ठीक है, इसका बना 305 और मॉड 6 है, मतलब 6 से डिवाइड करना है इसको। कितना शेषफल बचेगा? 50 बार चला जाएगा, 5 शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 121 प्लस 49 मॉड 9। तो 129 में 49 प्लस कर दो, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 170। अच्छा, 170 को किससे डिवाइड करना है आपको? 9 से। मॉड 9 है तो 9 से डिवाइड करके कितना शेषफल आएगा? अच्छा, अब देखो, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा है तो रिमाइंडर थ्योरम मिलेगी और इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। अब तो हम डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, जैसे 1 + 7 + 0, तो ये 1 + 7 + 0 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 8 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 8 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 ही क्या होगा यहाँ पे? शेषफल होगा। 8 क्या होगा यहाँ पे? शेषफल। दो ऑप्शन है, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। 8 क्या होगा यहाँ पे? शेषफल। एडिक्यूटिव भी ऐसे कर रही है, दो ऑप्शन सेम दे दे रही है, हमने भी दो ऑप्शन सेम दे दिए आपको। अच्छा ही है, ठीक है, ठीक है। 170 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 8 शेषफल। अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो यहाँ पे 1 + 7 8, तो 8 9 से कम आया तो वही शेषफल है 8। वट इज द रिमाइंडर व्हेन 64 + 25 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 64 प्लस इसको मैं, अच्छा पेपर में इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? ये 8 का स्क्वायर है प्लस ये 5 का स्क्वायर है, इस तरह से, और ये लिखा होगा यहाँ पे मॉड में 7, इस तरह से। फिर सॉल्यूशन करोगे तो 64 + 25, 64 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 4 9 6 2 8, 89। 89 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, मॉड 7 है, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 1 7 का डबल 14, बच गए 5। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ शेषफल बताना है, रिमाइंडर। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आए तो, अब मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा नंबर था, डिवाइड किया, शेषफल बता दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट देखो, बॉड मास भी लगेगा। देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे 324, प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 5 कितने हो गए? 60, और माइनस में लिखा है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। अच्छा, 324 में 60 जोड़ दिए तो 4 6 2 8, 384, और माइनस का कितना है लास्ट में? 64। 4 में से 4 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 320। अच्छा, 320 मॉड 7 है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट सॉल्व की, 320 आया, 320, उसके बाद है मॉड 7। तो 320 को 7 से डिवाइड करना है, 320 को 7 से भाग कर दो, कितना शेषफल बचेगा? 7 चौके 28, 4 7 5 35, 35 और 5 5 शेषफल। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे 320 को 7 से डिवाइड किया, लास्ट में शेषफल कितना आया? तो लास्ट में शेषफल बचा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 डिवाइड 5 + 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मॉड 6। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। 25 डिवाइड 5, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 5, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14, और 14 बने, और लास्ट में ये मल्टीप्लाई 2 लिखा है। 14 × 2 कितने हो गए? 28, 28, और मॉड कितना है आगे? 6। तो 6 से डिवाइड करोगे 28 मॉड 6 का मतलब हुआ 28 को डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 से डिवाइड किया, 6 4 24, कितने बचे? 4। ऑप्शन नंबर डी। What is the value of 36 - 12 + 8/2 mod 5? तो 36 - 12, 36 - 12 प्लस 8 डिवाइड में 2 है, तो 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 2 4 द 8, और इसके बाहर लिखा है यहाँ पे मॉड 5, 5 से डिवाइड करना है। 36 माइनस माइनस प्लस माइनस, 12 में से 4 गए 8, 36 - 8, 36 - 8 हो गए आपके पास 28, 28 मॉड 5,
ठीक है। 36 माइनस प्लस का माइनस, 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, तो 36 में से 8 गए, 36 में से 8 गए तो 28। 28 मॉड 5 का मतलब हुआ 5 5 25, कितने बचे यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर सी। देखो आसान ही है, कुछ नहीं है, बस मॉड का पता होना चाहिए कि मॉड क्या है, जो कि आपको पता लग गया है, अब पेपर में आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। 10 का स्क्वायर फिर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख दो 100, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस का 16, ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड में यहाँ पे लिखा है 2, और लास्ट में यहाँ पे मॉड 9, मतलब 9 से डिवाइड करना है। तो 100 और 36, 136, 136 में से 16 गए तो 120, 120 को 2 से डिवाइड किया, फिर मॉड 9 है तो 2 से डिवाइड किया तो कितना है यहाँ पे 60, 60 और मॉड 9, तो 60 को 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 9 6 द 54, 54 आए और बचा 6, ठीक है। 60 को 60 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में मॉड के, तो हो सकता है CGL में भी पूछे जाएं इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में। 25 मॉड 4, देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं जरूरी कि लास्ट में मॉड होगा, देखो बीच में मॉड आया यहाँ पे 25 मॉड 4, 25 मॉड 4 का मतलब 4 से 25 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से काट दो, 4 6 के 24, एक बचेगा, एक फिर एक का स्क्वायर है, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 6 गुणा 3 हो गए यहाँ पे 18, और लास्ट में मॉड कितना है यहाँ पे 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो एक का स्क्वायर एक, 18 जमा 1 19, 19 मॉड 5, 19 मॉड 5, 5 से काट दो, 5 3 15, कितने बचे 4, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 प्लस 7, देखो यहाँ पर भी मॉड है, फिर यहाँ पे मॉड है, तो पहले 18 प्लस 7, 18 और 7, 18 और 7 हो गए 25, 25 मॉड 6, 25 मॉड 6, फिर प्लस 25 मॉड 4, 25 को 4 से भाग करेंगे, 4 6 के 24, एक आएगा, और फिर लास्ट में लिखा है जी यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 25 मॉड 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, एक बचेगा, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक जमा एक, ये 2 और मल्टीप्लाई 2, एक जमा एक 2, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18 7 25 हो गए, फिर मॉड यहाँ पे 6 था, ठीक है। 25 को जब 6 से भाग किया तो एक बचा, प्लस 25 को 4 से भाग किया तब भी एक बचा, एक जमा एक 2 और 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 27 मॉड 5, 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 द 25, कितने बचेंगे यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, और लास्ट में यहाँ पे बोला है मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, एंड लास्ट में लिखा है जी मॉड 6, ठीक है। 6 से डिवाइड करना है, देखो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन की 27 मॉड 5, तो 2 बचा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 9 प्लस 4 हो गया यहाँ पे 13, 13 और मॉड 6, 13 को 6 से भाग कर देंगे तो 6 का डबल 12, 6 गुणा 2 12, कितने बच जाएंगे एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64 मॉड 7 होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू मॉड 9, 64 मॉड 7, 12 स्क्वायर यहाँ पे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 9 द 63, 7 9 63 बचेगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस, और 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 1 माइनस 8, ठीक है 1 माइनस 8, और यहाँ पे मॉड कितना है यहाँ पे 9, 1 माइनस 8 मॉड 9। अच्छा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया, 1 माइनस 8 होता है माइनस का 7, ठीक है। 8 में से 1 गया 7, पर 8 बड़ा नंबर है माइनस, तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 मॉड 9। अच्छा माइनस का 7 मॉड 9 है यहाँ पे, अगर ये इस तरह से होता 7 मॉड 9 तो हम बोलते 7 शेषफल होता, रिमाइंडर कितना था यहाँ पे 7,
7 मॉड 9 का मतलब है 7, 7 मॉड 9 का मतलब हुआ 7 को डिवाइड करना है 9 से। तो दोबारा से वही बात कि अगर रिमाइंडर थ्योरम बड़ी है तो 9 से 7 नहीं कटेगा, तो 7 ही शेषफल होगा। अब यहाँ पे -7 है तो -7 डिवाइड करना है 9 से। अगर ऊपर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, अपॉन में कोई नंबर है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जिससे डिवाइड करना है उसमें से माइनस कर देते हैं इसको। माइनस का 7/9 है, अगर न्यूमरेटर में माइनस आए तो डिनोमिनेटर से माइनस, ठीक है। तो 9 - 7, 9 में से 7 के कितने बचे? 2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे -2/5 आ जाए मान लो, तो 5 - 2 कितना होगा यहाँ पे? 3 आंसर होगा। पर अगर 2/5 होगा तो आंसर कितना होगा? 2 होगा, इस तरह से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 mod 7? ठीक है, 125 mod 7, तो पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं 125 को। 125 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 बचे 5। 756 -1, 7 - 1 6, मतलब कितना शेषफल आएगा? 7749 बोल दो, चाहे 7749 कर देंगे तो 6 शेषफल। अच्छा, 6 शेषफल आया तो 6 का यहाँ पे स्क्वायर भी आ, ब्रैकेट सॉल्व की तो 6 आया, और 6 का स्क्वायर लिखा है कितना? 36। 36 mod 6 हो गया। 36 mod 6, 36 को अगर 6 से भाग किया तो कितना बचेगा? 0 अंडा, ठीक है। 36 को 6 से भाग करेंगे, 6 6 के 36, पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल कितना होगा यहाँ पे? 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। साथ साथ में प्लस भी करते चलते हैं। 9 1 10 1, ठीक है। 8 9 9 और 6 15, 1 और 1 और 1 2, 250। अच्छा, इस यहाँ से यहाँ तक आया 250, फिर 250, फिर मॉड लिखा है, फिर ये 7 + 2, 7 + 2 हो गया 9, फिर इस पूरे का स्क्वायर है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसका स्क्वायर है पूरे का, और लास्ट में लिखा है mod 5, समझ गए। 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, फिर mod 7 + 2 9। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे का स्क्वायर है ये, तो 250 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो दोबारा डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट, तो 2 + 5 7, 7 + 0 7, तो ये तो 7 ही आया, 9 से कटेगा नहीं 7, तो 7 ही शेषफल होगा। 7 शेषफल होगा। 250 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर और मॉड में 5, 7 स्क्वायर 49, 49 mod 5, 5 से काट देंगे, 5 × 9 45, 5 ने 45, कितने बचेंगे? 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4³ mod 7? फिर उसका स्क्वायर है, फिर mod 9 है। अच्छा, 4 का क्यूब होता है 64, फिर उसके बाद बोला है mod 7 एंड देन इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले आप मॉड निकालोगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर लास्ट में mod 9 है, तो 7 से काट दोगे तो 7 9 10 63, 7 ने 63, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 mod 9, 1 mod 9, ठीक है। 1 mod 9 मतलब 1 को डिवाइड करना है कितने से? 9 से, तो 1 को डिवाइड करना है 9 से, तो शेषफल मैंने अभी बताया कि अगर ऊपर रिमाइंडर पॉजिटिव है, सॉरी ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो वही शेषफल होगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये 1 ही क्या होगा? शेषफल, ऑप्शन नंबर ए। अगर नहीं पढ़ी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर सिस्टम का, उसमें रिमाइंडर थ्योरम भी है, तो आप उसमें से पहले रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हैं, फिर फर्दर आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उससे भी पहले आप डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। पहले डिविजिबिलिटी रूल करो, फिर रिमाइंडर थ्योरम करो, फिर ये क्वेश्चन खुद आ जाएंगे। अच्छा, 1/9 था। अच्छा, अगर ऊपर जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर -1/9 होता तो आप शेषफल बोलते, 9 - 1 कितना बोलते आप? 8 बोलते, पर यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो 1 mod 9 मतलब 1 को डिवाइड करना है 9 से, 9 से छोटा नंबर है तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 नहीं क्या होगा यहाँ पे? शेषफल।
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब मॉड 5 स्क्वायर मॉड 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉड है, फिर दोबारा से मॉड है, सिंप्लीफिकेशन ही है एक तरह की ये। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 3 का क्यूब होता है 27। ओके, फिर उसके बाद बोला है मॉड। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर होता है 25 और मॉड कितना लिखा है आगे 6। ये आपको बताना है कितना आएगा। 64 प्लस 27, 64 प्लस 27, 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91, 91 मॉड 25 मॉड 6, 25 और 6 के बीच में मॉड है मतलब डिवाइड है, शेषफल लिखेंगे। 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 द 24 कितना आएगा यहाँ पे 1। 91 मॉड 1। ठीक है, तो 91 को डिवाइड करना है किससे 1 से। अच्छा फंस गए नहीं फंसे, क्योंकि 91 को 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब इसमें ये नहीं करना कि 91 ढूंढ रहे हो यहाँ पे कि 91 कहाँ पे है, 91 नहीं मिलेगा। 91 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। देखो 91 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1990, फिर 1, फिर 1 इंटू 1 1, लास्ट में कितना बचा यहाँ पे 0, तो शेषफल कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने कल भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो भी नए क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो करवाऊंगा। नॉन वर्बल के मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है, और जो मिक्स्ड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो मैं आपको करवाता रहूँगा। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या कुछ नए क्वेश्चन आपको नहीं पता लग रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।